हेलो एवरीवन। सो आज के इस नए वीडियो में और इस सीरीज़ के आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग एक और नए सेक्टर को पिक करना चाहें तो पहला सेक्टर जो दिमाग में आता है नए सेक्टर के लिए वो है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो प्राइवेट कार्स, प्राइवेट आपके जो भी व्हीकल होते हैं, और एक कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। सो इन दोनों को अगर हम लोग लेके चले तो इन दोनों में जो भी बेस्ट टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स हैं जो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ जो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बिग फार्म स्टॉक्स है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो फर्स्ट जो स्टॉक है, अगर हम लोग बात करें तो वो कार बनाती है। और अगर इंडिया में 3 कार बिकती हैं उसमें से एक कार ज़रूर मारुति सुजुकी का होता है। तो अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैपिटल जो है वो ऑलमोस्ट 3,17,000 करोड़ का है। करंट प्राइस जो अगर आप देखना चाहें तो करंट प्राइस 10,000 का है। 52 वीक्स लो 8,127 का है। 52 वीक्स हाई जो है 10,933 का है। और अगर आप बुक वैल्यूज़ की बात करें तो बुक वैल्यू है इसका 2,178। और ROC ROE इसका 14% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है अगेन 87% का प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स जो है वो 22% का है। प्रमोटर्स होल्डिंग और इसके इन्वेस्टर्स को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके इन्वेस्टर और प्रमोटर होल्डिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ ऐसा है कि आपके पास सिर्फ 97% जो शेयर्स हैं, ठीक है, 97% जो भी शेयर्स हैं वो एदर प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ बचे हुए 3% शेयर है। तो अगर आप इस टाइप के पिक करते हैं, इस टाइप के शेयर्स को पिक करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सिर्फ 3% शेयर ही है जो पब्लिक के पास है, बाकी सिर्फ FII और DII के पास है। तो इस टाइप के शेयर्स में ऑलरेडी FII DII ने अपने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इन सब टाइप को और इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप फॉलो कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली और अपने पोर्टफोलियो के जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। पर ये एक जो ऑटोमोबाइल का लीडिंग सेक्टर है, लीडिंग सेक्टर में कार का जो सेगमेंट है उसमें मारुति सुजुकी का जो शेयर है वो बहुत अच्छा रहा है। और एक्चुअली इसमें मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा है। अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा के कुछ कुछ कार्स हैं जो कि एवरग्रीन है वो और महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम कर रहा है। तो इस टाइप के जो शेयर्स है जिसकी करंट वैल्यू 1636 है और फेस वैल्यू 5 है और इसका बुक वैल्यू जो है वो 486 है। पी रेशियो बहुत ही कम है, 19 का पी रेशियो है गाइज, और 2 लाख का मार्केट कैपिटल है। अगर इन सब शेयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम है, 19% है, पर अगर इसके कंप्लीट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक के पास 9.73% ही है। और रेदर देन दैट 91% जो शेयर्स है वो एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है या फिर वैसे बॉडीज़ के पास है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे सकती है। 9% जो शेयर्स हैं वो सिर्फ पब्लिक के पास है। तो अगेन इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ को भी देखेंगे वो भी 22% से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो डेफिनेटली 29-20-30% के आसपास है ही। तो इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, अगेन इसमें डेब्ट जो है वो 99,000 का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, PVC, CS, ट्रैक्टर, अर्थ मूवर, एवरीथिंग इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के शेयर्स में आपके जो फाइनेंशियल लीडिंग्स होते हैं वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है टाटा मोटर्स का। अगेन टाटा इज़ अ ट्रस्ट, हम हर बार इस बारे में बात करते हैं, टाटा ट्रस्ट है। तो अगर आप इन सब ट्रस्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको डेफिनेटली टाटा का जो शेयर है वो एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है।
3 लाख के आसपास का मार्केट कैपिटल है और करेंट वैल्यू जो है वो 811 का है। 400 का इसका 52 वीक्स लो रहा है, 1815 का 52 वीक्स हाई है। बुक वैल्यू जो है 161 का है। पी स्टिल अभी भी इसका पी जो रेशियो है अर्निंग पर शेयर्स का वो सिर्फ 18.6 है। सो आप देख सकते हैं इसमें कितना पोटेंशियल है अभी इसमें आगे ग्रोथ करने का। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 270% का प्रॉफिट है। डेप्ट अगेन इसका जो डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट कैपिटल के कंपैरेटिवली अगर हम लोग चेक करना चाहें तो, पर स्टिल जो प्रॉफिट ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम में। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स में 46% शेयर्स जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। 18 एंड 17% FII और DII रिस्पेक्टिवली। 17% जो है वो पब्लिक के पास है। ये शेयर बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। आप इसको एक अपना अच्छा ऑप्शन रख सकते हैं। जो थर्ड शेयर है उसके बारे में आज हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। फोर्थ शेयर, तो फोर्थ शेयर कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा फ्लैगशिप है। इसका कमर्शियल व्हीकल बहुत ही सही चलता है और अशोक लीलैंड एक बहुत ही मतलब बेहतरीन सा शेयर है। अगर हम लोग कमर्शियल सेक्टर में बात करें मिड कैप कंपनी में ये आता है। इसके पी रेशियो अगेन 24% 20 का है। प्रमोटर्स होल्डिंग 51% है। प्रॉफिट ग्रोथ 563, सेल्स ग्रोथ 29% का है और अगेन 52 वीक्स हाई आप देख सकते हैं। डेप्ट इसमें है 34 का। अगर इसके इन्वेस्टर्स के बारे में हम लोग बात करना चाहें तो इसके इन्वेस्टर्स अगर हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको पब्लिक का जो होल्डिंग है वो आपको एक बहुत अच्छा तो नहीं दिखेगा पर फिर भी 12% है। पर आप अगर देखेंगे तो 89% शेयर्स जो है वो FII DII और प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ये मिला के 89% शेयर स्टेक होल्ड करते हैं। अगर इस टाइप के शेयर्स जो होते हैं उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, और क्योंकि FII DII को गलत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे अकॉर्डिंगली। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो सिर्फ 11.66% है और इस टाइप के शेयर्स में आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। फिफ्थ जो शेयर है उसके पास 12,000 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 1200 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर इनके पास है और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही काम करती हैं। इसके रजिस्टर्ड जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है। एंड अगर आप इस कंपनी के बारे में और डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, 185 है, काफ़ी हाई है अगर सेक्टर वाइज बात करें तो। और प्रोमोटर होल्डिंग 50% है। प्रॉफिट परसेंट जो है अगेन 43% है। सेल्स परसेंट जो है 23% है और बुक वैल्यू 106 है। डेप्ट इसमें नेग्लिजिबल है। और अगर इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग 50% है और पब्लिक होल्डिंग 42% है। बाकी थोड़ा सा स्टेक इसमें 7.75% का FII के पास है और DII के पास है 0.15% का। तो इसमें 42% सिर्फ पब्लिक के पास है। तो इस टाइप के शेयर्स को आप फंडामेंटली एनालाइज करिए और सेक्टर वाइज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए और उसके बाद डाइवर्सिफाइड करने के बाद आप किसी भी शेयर में प्रवेश करिए, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करिए। और जब आप अपने पोर्टफोलियो को खुद से एनालाइज करेंगे और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो उस टाइप के शेयर्स में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा लो रिस्क के साथ। तो इस टाइप के शेयर्स को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।